दोस्तों, अगर आप भी बी फार्म या एम फार्म के स्टूडेंट हो तो कभी ना कभी आपके कॉलेज ने आपको रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करने के लिए तो बोला ही होगा। आप में से बहुत से बच्चों ने यह नाम पहली बार सुना होगा और बहुत से बच्चों को इसके बारे में जानकारी होगी, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए। दोस्तों, रिव्यू आर्टिकल बनाने के लिए आपको कुछ सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, जैसे कि रिव्यू आर्टिकल बनाते कैसे है। ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। उसके बाद आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि रिव्यू आर्टिकल अगर बना भी ले तो इसे पब्लिश कहाँ करना है। देखिए, रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करने के लिए अलग अलग जर्नल्स है, उनके अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। उसके बाद सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम हमें प्लेगरिज्म से कैसे बचना है। दोस्तों, अगर प्लेगरिज्म आपके रिव्यू आर्टिकल में शो करता है तो बहुत से जर्नल आपके रिव्यू आर्टिकल को रिजेक्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल भी आपके रिव्यू आर्टिकल को पब्लिश नहीं करेंगे। और चौथी और सबसे मेन बात, ये सबसे मेन सवाल है कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। बहुत से स्टूडेंट को ये क्लियरिटी होती ही नहीं है कि रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम हमें एग्जैक्टली करना क्या है, व्हाट वी सपोज टू डू। अगर ये बात आपने जान ली कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है, तो आप कितने भी रिव्यू आर्टिकल बना लो, कितना भी अच्छा कर लो, आपका कोई भी जर्नल रिव्यू आर्टिकल को रिजेक्ट नहीं कर पाएगा। विद इन 4 to 8 डेज आपका रिव्यू आर्टिकल अच्छे से अच्छे जर्नल में पब्लिश हो जाएगा, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कि एग्जैक्टली करना क्या होता है। और अगर आप प्लेगरिज्म से बचकर रिव्यू आर्टिकल बनाते हैं तो दुनिया का कोई भी जर्नल आपके रिव्यू आर्टिकल को रिजेक्ट नहीं करेगा। तो इस वीडियो में मैं इन सारी बातों को अच्छे से समझाऊंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं 4th नंबर के क्वेश्चन से कि हमें रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम एग्जैक्टली करना क्या होता है। अगर इस बात को आप जान लोगे कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है, रिव्यू आर्टिकल एग्जैक्टली बनाना कैसे है, रिव्यू आर्टिकल की नीड्स क्या क्या होती है, तो दोस्तों आपका रिव्यू आर्टिकल बहुत ही अच्छा बनेगा। तो दोस्तों, मैं सबसे सीधी बात इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि रिव्यू आर्टिकल होता क्या है। दोस्तों, रिव्यू आर्टिकल जो होता है वो ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल को अपने लैंग्वेज में रिव्यू करना होता है। दोस्तों, कई सारे साइंटिफिक वेबसाइट्स पर आपको अच्छे अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। उन आर्टिकल्स को आपको उठाना है और अपने लैंग्वेज में आपको अपना एक आर्टिकल बनाना है कि मैंने इन आर्टिकल्स को पढ़ा है और उन आर्टिकल्स को मुझे ये नॉलेज मिला है कि इसमें ये लिखा है। तो समझ गए, सीधी बात यह है कि आपको और लोगों के पब्लिश्ड आर्टिकल्स को उठाना है और उन आर्टिकल्स को अपने लैंग्वेज में रिव्यू करना है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे कि रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कवर करना बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले यहाँ पर शुरू करते हैं। रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम आपको एब्स्ट्रैक्ट और उसके साथ उसके कीवर्ड्स ऐड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप किसी भी टॉपिक पर अपना आर्टिकल बना रहे हो तो उस टॉपिक पर उसका एब्स्ट्रैक्ट और उस टॉपिक में जो हाईलाइटेड वर्ड्स होते हैं, जो मेन वर्ड्स होते हैं, उनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं, वो कीवर्ड्स का जिक्र रिव्यू आर्टिकल के स्टार्टिंग में होना ही चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड मेथड है। कोई भी रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम सबसे पहले उसका एब्स्ट्रैक्ट और उसके कीवर्ड रिव्यू आर्टिकल के स्टार्टिंग में होने ही चाहिए। तो आगे चलते हैं। रिव्यू आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड के बाद हम कौन से पॉइंट को कवर करें। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट और कीवर्ड के बाद जो हमें कवर करना है वो होता है इंट्रोडक्शन। दोस्तों देखो, ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमें कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिलती है उस आर्टिकल या उस टॉपिक के बारे में तो हमें वो उठा लेनी है। बस गलती ये नहीं करनी है कि इस इंट्रोडक्शन को अपने आर्टिकल में यूज़ करते टाइम हमें एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है। अगर हम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करेंगे कहीं से भी उठाकर तो प्लेगरिज्म के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए आपको जब भी आप कहीं से भी टॉपिक उठाओगे इंट्रोडक्शन के लिए तो उसको अपने वर्ड्स में लिखना बहुत ज़रूरी होता है। या तो आप अपने वर्ड्स में लिखिए या फिर कुछ AI टूल्स आते हैं जिसकी मदद से आप उसमें से प्लेगरिज्म रिमूव कर सकते हैं। तो इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए कि इंट्रोडक्शन लिखते टाइम सबसे ज़्यादा गलती ये होती है कि लोग कॉपी पेस्ट कर देते हैं और सबसे ज़्यादा प्लेगरिज्म कॉपी पेस्ट की वजह से ही आता है। तो आपको इंट्रोडक्शन लिखते टाइम कभी भी कॉपी पेस्ट मत करना। ओके, तो आप जब भी इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन में ही सारे पॉइंट्स कवर हो जाने चाहिए उस टॉपिक के बारे में। उस टॉपिक का नाम क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसका ओरिजिन कहाँ पे हुआ है, उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, ये सारे टॉपिक्स आपको इंट्रोडक्शन में ही कवर करने हैं। और इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए नहीं छूटना चाहिए। सारे टॉपिक इंट्रोडक्शन के अंदर ही फिट हो जाने चाहिए, इंट्रोडक्शन के अंदर ही कवर हो जाने चाहिए। इंट्रोडक्शन के बाद आप कोई भी टॉपिक डिस्कस नहीं करोगे रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम, ये बात आप ध्यान रखिए। जैसे ही आपका इंट्रोडक्शन खत्म होता है,
सबसे मेन पॉइंट आता है रिव्यू आर्टिकल, जिसे रिव्यू आर्टिकल की जान कहा जाता है, वो होता है लिटरेचर रिव्यू। दोस्तों लिटरेचर रिव्यू का मतलब होता है आप जिस भी व्यक्ति की इंफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति का ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं, उस व्यक्ति के आर्टिकल को यहाँ मेंशन करना और उस आर्टिकल का सारांश, जो हम बोलते हैं सारांश, अपने वर्ड्स में लिखना। यहाँ पर भी बहुत लोग गलती करते हैं कि हम गूगल स्कॉलर से कोई पीडीएफ उठा लिया और उस पीडीएफ में से उस व्यक्ति का जो एब्स्ट्रैक्ट है या उस व्यक्ति का कोई इन्फॉर्मेशन है लिटरेचर रिव्यू के लिए एज इट इज़ उठाकर कॉपी पेस्ट कर लिया, तो इससे प्लेगरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका पेपर रिजेक्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू करते टाइम करना ये होता है कि आपको उस व्यक्ति का आर्टिकल उठाकर अपने वर्ड्स में बताना होता है कि मैंने इस व्यक्ति का आर्टिकल पढ़ा और इस व्यक्ति के आर्टिकल से मुझे ये समझ में आया कि इन्होंने ये रिसर्च करी है। ये इसका मेन हेतु होता है कि हमें रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम करना ये होता है। लिटरेचर रिव्यू बनाते टाइम बिल्कुल भी प्लेगरिज्म के चांसेस मत आने देना अपने पेपर में। ओके, उसके बाद होता है एम एंड ऑब्जेक्टिव। रिव्यू आर्टिकल बनाते टाइम ये आपका चौथा टॉपिक होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड वे है। बहुत से जर्नल अपने क्राइटेरिया के हिसाब से आपको बताते हैं कि क्या कब कहाँ होना चाहिए। एम एंड ऑब्जेक्टिव लिटरेचर रिव्यू के पहले होना चाहिए या बाद में होना चाहिए, लेकिन ये चीज़ होनी ही चाहिए। ये चीज़ लिखते टाइम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन मेरा मानो तो आप एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करना ही मत। बहुत से एआई टूल्स आते हैं जो फ्री में आपका प्लेगरिज्म रिमूव कर देते हैं। चैट जीपीटी से मत करवाना, क्योंकि चैट जीपीटी बहुत सारी गलतियां करता है और उसमें भले प्लेगरिज्म ना आए लेकिन एआई डिटेक्शन ज़रूर आ जाता है। तो इसलिए एम एंड ऑब्जेक्टिव जैसी चीज़ें लिखते वक्त चैट जीपीटी को छोड़ के बहुत से एआई टूल्स मार्केट में है जो रिसर्च टॉपिक्स लिखते हैं, जो रिव्यू आर्टिकल्स बनाकर देते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के बाद आपको एम एंड ऑब्जेक्टिव लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है, बस कुछ एक आध पेज में ये हो जाना चाहिए। उसके बाद कंक्लूजन आपको लिखना है कि हमने इस रिव्यू आर्टिकल के लिए जो भी पढ़ा उसका कंक्लूजन क्या है, इस रिव्यू में हमने क्या क्या कंक्लूड किया है। ये बातें आपको एक तो अपने वर्ड में लिखनी है या तो एआई से लिखवाना है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत से जर्नल एआई डिटेक्शन के लिए पेपर को रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए प्लीज़ एआई डिटेक्शन की वजह से पेपर रिजेक्ट ना हो। तो जब तक आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक एआई का यूज़ मत करना। और सबसे आखिर में होते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंसेस। इन रिव्यू आर्टिकल के लिए आपने किन किन राइटर्स या किन किन ऑथर्स के बुक्स या उनके आर्टिकल्स को उठाया है, उनके आर्टिकल्स को पढ़ा है, उन सब के रेफरेंसेस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, एक के नीचे एक एज इट इज़ लेना है। नहीं तो इसमें भी आप ऐसा सोचोगे कि कहीं प्लेगरिज्म ना आ जाए। रेफरेंस लिखते टाइम प्लेगरिज्म नहीं आता है। प्लेगरिज्म आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और एम एन ऑब्जेक्टिव में ही आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि प्लेगरिज्म ना आए। तो ये ऐसे टॉपिक्स है जो रिव्यू आर्टिकल लिखते टाइम कवर हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, एक बार रिव्यू आर्टिकल बनकर रेडी हो गया तो आपको ये मन में सवाल आ रहा होगा कि इसे पब्लिश कहाँ करना है। कौन सी ऐसी जर्नल्स होगी कि जो जेन्युइन होगी, कौन सी ऐसी जर्नल्स होगी जो हमारा रिव्यू आर्टिकल जल्दी से जल्दी पब्लिश करके दे, कौन सी ऐसी जर्नल्स होगी जो सस्ते में कम से कम पैसे में हमारा रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करके दे। तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करते टाइम हमारे अंदर हम में से ही कुछ दो प्रकार के स्टूडेंट्स होते हैं। दो प्रकार के स्टूडेंट्स माने पहले वो जिन्हें बस अपने रिज्यूम के लिए बस कैसे भी सर्टिफिकेट चाहिए, अपने रिज्यूम में या सीवी में लगाने के लिए, या मानो सिर्फ टीचर बोल रहे हैं इसलिए रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करना है, नहीं तो मेरा कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स। और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें आगे की पढ़ाई के लिए जेन्युइन वर्क या रिसर्च स्कॉलर या कोई थीसिस के लिए रिव्यू आर्टिकल चाहिए। तो इन दोनों अलग अलग टाइप के स्टूडेंट्स को मैं बताऊंगा कि आपको अपना पेपर कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिन्हें अपने बस रिज्यूम में लगाने के लिए कैसे भी करके सर्टिफिकेट चाहिए। उन्हें कुछ लेना देना नहीं है कि हमें अगर मास्टर्स करना है या नहीं, बस उन्हें कैसे भी करके टीचर बोल रहे हैं या सब कर रहे हैं इसीलिए सर्टिफिकेट चाहिए। तो दोस्तों ऐसे लोग दो काम कर सकते हैं, या तो आप कोई से भी पेड एजेंट्स को 1000-1500 रुपये देकर रिव्यू आर्टिकल बनवा लीजिए और उसे पब्लिश कर दीजिए, या तो फिर कुछ पेड एआई टूल्स भी आते हैं जिनसे आप रिव्यू आर्टिकल्स बना सकते हैं। लेकिन इसमें दिक्कत ये होती है कि जो स्टैंडर्ड जर्नल्स होते हैं, यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स होते हैं या स्कोपस अप्रूव्ड जर्नल्स होते हैं, वो एआई डिटेक्शन बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेता है। तो इसके लिए आपको अगर सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, ओनली सर्टिफिकेट के लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप पेड एजेंट से
रिव्यू आर्टिकल बनवा कर पब्लिश करवा सकते हैं, या फिर पेड AI टूल से रिव्यू आर्टिकल बनाकर पब्लिश करवा सकते हैं। अब आपने पेड एजेंट से कोई भी रिव्यू आर्टिकल बना लिया, इसको पब्लिश कैसे करना है? तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि जो जर्नल्स होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स, और एक होते हैं नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स। जो आगे की पढ़ाई के लिए जेन्युइनली वर्क करना चाहते हैं, आगे एमफार्म करना चाहते हैं या PhD करना चाहते हैं, वो यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में ही अपना रिव्यू आर्टिकल पब्लिश करें। और जो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें डिग्री के बाद शायद ही वो एमफार्म करे, या शायद ही उन्हें थीसिस वगैरह की कोई ज़रूरत पड़े, उन्हें बस कैसे भी करके सर्टिफिकेट चाहिए, तो वो लोग नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स में अपना आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं। वो नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स भी बहुत अच्छे जर्नल्स होते हैं। विद इन 24 to 48 आवर्स आपको जर्नल्स पब्लिश, जिन्हें बस रिज्यूम के लिए अपना पेपर बनवाना है, वो नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स में भी अपना पेपर पब्लिश कर सकते हैं। बस आप पेड एजेंट से अपना पेपर बनवा लीजिए और किसी भी नॉन अप्रूव्ड जर्नल में पब्लिश कर दीजिए। अगर आपको पेड एजेंट्स के बारे में जानना है जो रिव्यू आर्टिकल्स बना सकते हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको किसी भी नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स की ईमेल में आपके पेपर को भेज देना है। ये नॉन अप्रूव्ड के लिए बता रहा हूँ मैं आपको, जो सिर्फ रिज्यूम के लिए ये सब कर रहे हैं। ये नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स के आपको ईमेल में अपने पेपर को भेज देना है, और विद इन 24 आवर्स आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा कि आपका पेपर एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है। नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स में अक्सर पेपर एक्सेप्ट ही हो जाता है। वहाँ पर प्लेगरिज्म का भी कुछ खास क्राइटेरिया होता नहीं है कि थोड़ा 30-40% भी प्लेगरिज्म वहाँ पर चल जाता है। और रही बात आगे की पढ़ाई के लिए जो लोग जेन्युइन वर्क कर रहे हैं, तो मेरी मानिए तो आप यूजीसी अप्रूव्ड जर्नल्स में ही अपने आर्टिकल को पब्लिश कीजिए, जैसे कि RJPT हुआ या इंडो अमेरिकन जर्नल हुआ। ऐसे जर्नल में आप अपने पेपर को पब्लिश करिए। ऐसे जर्नल में जब आप अपने पेपर को पब्लिश करेंगे तो आपके पेपर के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट फैक्टर आएगा, अच्छा साइटेशन मिलेगा आपके जर्नल को। और जो लोगों को खाली रिज्यूम के लिए खाली सर बोल रहे इसलिए पेपर बनाकर पब्लिश करना है, तो नॉन अप्रूव्ड जर्नल्स में भी आप पब्लिश कर सकते हैं। इसका भी बहुत अच्छा सर्टिफिकेट मिलता है। और बहुत से ऐसे जर्नल्स भी है जो सेमी अप्रूव्ड है, मतलब उनके पास अप्रूवल तो है लेकिन बहुत सी जगह से उनको मान्यता नहीं होती है। तो ऐसे भी जर्नल्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अगर आपको इन जर्नल्स के बारे में जानना है तो मेरे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर आपको पेड आर्टिकल बनवाना है तो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए आए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देना। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। इसके रिगार्डिंग कुछ भी आपको जानना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना वैल्यूएबल बातें शेयर कीजिए, वैल्यूएबल क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूँगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब। जय हिंद।